बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। पीटा ब्रेड बनाएंगे घर पर ही, इसकी पॉकेट्स बनाएंगे नहायत ही शानदार और मज़ेदार। मिनी शवारमा की ये रेसिपी नहायत ही मज़ेदार और शानदार बनती है। आप किसी भी पार्टी के लिए इसे बना सकते हैं, इफ्तार पार्टी हो या कोई और पार्टी, तो आप इसको स्टार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन की फीलिंग्स तैयार करेंगे नहायत ही मज़ेदार और शानदार। और यहाँ पीटा ब्रेड बनाएंगे हम अपने घर पर ही। मिनी पीटा ब्रेड नहायत ही मज़ेदार बनती हैं और आसानी के साथ घर में तैयार हो जाती हैं। तो चलते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप है मेरे पास ये नीम गर्म पानी। आपने नीम गर्म पानी ही लेना है, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मेरे पास नमक और हाफ़ चम्मच यहाँ पर चीनी है, जो ईस्ट को हमारे यहाँ पर फुलाने के काम आएगी। ईस्ट है मेरे पास, ये पैकेट मिल जाता है आराम से बाज़ार में 40 से 50 रुपए का। इसको घोल कर साइड पर रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले लिया है और उसमें 2 कप मैदा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 अदद अंडा और हाफ़ कप यहाँ पर मेरे पास नीम गर्म दूध का है। 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से। ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो चुका है अच्छे तरीके से। इसको भी इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसकी डो, हम पीटा ब्रेड की डो तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, हाथ की मदद से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमने पानी लेना है वो नीम गर्म पानी ही लेना है और दूध भी हमारा नीम गर्म होना चाहिए, ताकि हमारी जो ये पीटा ब्रेड की डो है वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो सके। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ शामिल करने लगी हूँ मैं ऑयल के। हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करती जाऊंगी और इस डो को अच्छे तरीके से गूंथती जाऊंगी। बेहतरीन सी और सॉफ्ट सी ये हमारी डो माशाल्लाह से रेडी होगी। तो ये 1 घंटा लगेगा हमारा इसको एक्टिवेट होने में। तो अब मौसम थोड़ा तब्दील हो रहा है, तो 1 घंटे में ये माशाल्लाह से एक्टिवेट हो जाएगी। डो हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा लेंगे और इसको कवर लगाकर हम काउंटर पर ही छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में माशाल्लाह से अच्छी खासी राइस हो जाएगी हमारी डो, जब तक हम इसकी चिकन मज़ेदार सी तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 हाफ़ चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, जो इसमें शामिल कर दिया है। और साथ में 1 हरी मिर्च है मेरे पास कटी हुई, वो भी इसमें शामिल कर दें और 30 से 40 सेकंड तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने दें, ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो दूर हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने छोटे छोटे से पीस कट कर लिए हैं। ये तकरीबन 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव के करीब है। ये इसमें शामिल कर दें और इसको इतनी देर तक फ्राई करें कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से जो पानी डिज़ोल्व हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, खुश्क धनिया है मेरे पास 1 टीस्पून, और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1-1 टीस्पून, और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी 1 टीस्पून। बस जी, ये तमाम मिसाले मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और फ्लेम को हमने लो ही रखना है, ताकि मिसाले जलने ना पाएँ। अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं सब्जियां। प्याज है मेरे पास और बंद गोभी है और यहाँ टमाटर है एक, जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे। ये शामिल कर दें, या आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं। सब्जियों को आप पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से इसका कच्चापन दूर करना है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पर कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करने लगी हूँ। सोया सॉस है 1 चम्मच और यहाँ पर चिली सॉस है मेरे पास 1 चम्मच। ये इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को ऑफ कर दें और साइड पर इसको ठंडा होने के लिए रख दें।
यहाँ पर मेरे पास डो मेरे तकरीबन घंटा हो चुका है। इसको मैंने खोला है तो माशाल्लाह से ये साइज़ में दुगनी हो चुकी है। अब इसकी एयर वगैरह निकाल देंगे और 1 से 2 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से दबाकर प्रेस कर लेंगे। मज़ेदार सी और सॉफ्ट सी हमारी ये डो अब बनकर रेडी हो चुकी है। इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। मैंने इसके हाफ पीस कर लिए थे ताकि मुझे बेलने में आसानी हो जाए। यहाँ पर अब हमने रोटी की तरह बेल लेनी है। जो रोज़मर्रा रोटी हम बेलते हैं उससे थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अब गिलास ले लें, अगर आपके पास कटर है तो कटर की मदद से आप इसके छोटे छोटे सी रोटियाँ आप इसकी काट लें। यहाँ तमाम मैंने वीटा ब्रेड काट ली हैं। अब यह पैन ले लेना है और इसमें थोड़ा सा ही ऑयल शामिल करके इसको हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। पहले हाई फ्लेम पर गर्म कर लें, उसके बाद जब अपनी पीटा ब्रेड इसमें शामिल करें तो फ्लेम को हमने लो ही रखना है। तमाम ब्रेड इसके ऊपर रखने के बाद हम इस पर कवर लगा देंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और जाली बनकर ये हमारी तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट तक लगे हैं माशाल्लाह से। तो मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर ब्रेड एक साइड पर अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी 2 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। तो मज़ेदार सी हमारी पीटा ब्रेड घर पर ही तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह तमाम ब्रेड्स को मैं यहाँ पर रेडी कर लूँगी। उधर से हमारी चिकन भी रेडी है तो यहाँ हम एक मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेंगे। हाफ कप मैंने यहाँ पर मायोनीज़ का लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने शामिल किए हैं केचप के, और ये शामिल करने लगी हूँ 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मेरे पास है चिली सॉस का। ये इसमें शामिल कर दें। चाहें तो आप नमक और मिर्च शामिल कर लें, चाहें तो ना करें। यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 चुटकी नमक का शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो ये हमारा सॉस बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप अब चाहें तो सॉस को ऐसे भी लगाकर पीटा ब्रेड पर यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो चिकन इसके अंदर डालकर चिकन को मज़ेदार सा बना सकते हैं। मैंने चिकन का जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था वो इस सॉस में शामिल कर देंगे। तो मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर चिकन सॉस तैयार है। और यहाँ पर हमारी मिनी पीटा ब्रेड्स भी तैयार है माशाल्लाह से। 2 कप से डिश भरकर हमारी ये पीटा ब्रेड बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब तेज़ छुरी की नोक से हम इसके दरमियान में से कट लगाएंगे तो ये मज़ेदार सी पॉकेट बन जाएगी और इस पर लगा देंगे हम मज़ेदार सी अपनी चिकन। और बेहतरीन सा हमारा यह रिफ़्रेशिंग के लिए यहाँ पर मैंने सलाद का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो सलाद रख सकते हैं। यहाँ खीरे हैं मेरे पास, प्याज हैं और टमाटर हैं। अगर चाहें तो आप रख सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। इसी तरह मैंने तमाम यहाँ पर मिनी पीटा ब्रेड्स तैयार कर ली हैं। बहुत ही डिलीशियस बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली हैं। यकीन करें ये इतनी टेस्टी होती हैं कि खाने वाला खाता ही रह जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।